जेठानी की चालाकी देवरानी पर पड़ी भारी। पारुल की शादी राकेश के साथ होती है, जहां उसकी एक जेठानी उसका स्वागत करती है दरवाजे पर। आओ आओ देवरानी जी, अब पता चलेगा शादी का लड्डू कितना मीठा होता है और कितना तीखा। गृहस्थी संभालने में कैसे कमर टूट जाती है, अब जान जाओगी। तभी बुआ सास बोल पड़ती है। अरे क्यों बच्ची को डरा रही है? आज तो शादी हुई है, आज से ही जिम्मेदारी डाल देगी क्या? भाई भाभी ने तुझे कितने दिन बिठाकर खिलाया था, भूल गई? जेठानी का मुंह बन जाता है कि तभी सास हाथ में आरती की थाली लेकर आती है। आज मेरे परिवार में मेरा एक और बच्चा शामिल हो गया। पारुल बेटा, आराम से रहना, किसी चीज की कोई जल्दी नहीं है। हाँ, सारी जल्दी तो मेरे वक्त ही थी। सास पारुल की आरती करके उसे घर के अंदर लाती है। अगले रोज, अरे नई वाली भाभी के बाल कितने ही सुंदर है, लंबे लंबे घने घने। मैं भी पूछूंगी भाभी से क्या लगाती है बालों में। अरे वो उसकी माँ के बाल नहीं देखे? उनके भी तो कितने सुंदर थे। बेटे के बाल तो माँ पर ही जाते हैं ना। तभी लंबे बाल में पारुल आकर खड़ी हो जाती है। माँ जी, मैं किचन में जाकर कुछ बना सकती हूँ या फिर क्या कोई नौकर आएगा? और हाँ, ये बाल ना बांध कर रखा करो, हर जगह फैले रहते हैं। बड़ी भाभी, पारुल भाभी कल ही तो आई हैं, उनके बाल कैसे हर जगह फैले हो सकते हैं? बाल तो आपके हैं जो लगातार झड़े जा रहे हैं। नहीं पारुल बेटा, वो क्या है ना, अभी किचन में जाने वाली रस्म होगी, फिर तुम कुछ बना सकती हो। बाकी बता दो क्या खाने का मन है। हाँ बता दो, माँ जी के पास तो मैं हूँ ना नौकरानी, ऑर्डर दे देंगी, मैं लाकर आपके कमरे में पहुँचा दूंगी। बड़ी भाभी, आपको भी तो माँ बना कर देती थी, भूल गई क्या? पारुल मुस्कुराकर मुड़ती है तो उसके लंबे बाल सबकी आंखों में चढ़ जाते हैं। उसके जाने के बाद मेरी बहू के बाल तो लाखों में एक है। जेठानी मन में ठान लेती है कि वो देवरानी के बाल खराब करके रहेगी। फिर एक दिन देवरानी जेठानी किचन में काम कर रही थी कि जेठानी देवरानी के बाल पर च्युइंगम चिपका देती है। अरे बड़ी बहू, छोटी बहू, कहाँ हो? जरा मंदिर चलो, कीर्तन है वहाँ। कीर्तन? अरे वाह माँ जी, मैं तो बहुत अच्छा कीर्तन कर लेती हूँ। चलिए, मैं अभी अपनी वो लाल चुनरी वाली साड़ी पहन कर आती हूँ। लेकिन काफी समय तक पारुल तैयार होकर नीचे नहीं आती तो जेठानी कहती है, मैडम सजने संवरने में इतना वक्त लेगी तो कैसे चलेगा? अरे आ भी जाओ नीचे, वहाँ तुम्हारी मुंह दिखाई नहीं करनी है। माँ, आप भाभी के कमरे में जाकर देखो तो हुआ क्या है, भाभी इतना वक्त तो नहीं लगाती है। सास पारुल के कमरे में जाती है जहाँ वो बिस्तर पर बैठकर रो रही होती है। माँ जी देखिए ना, मेरे बालों में किसी ने ये गंदे च्युइंगम लगा दी है। माँ जी, मेरे बाल काटने पड़ेंगे अब। अरे ये कैसे हो सकता है बेटा, तू तो कहीं बाहर भी नहीं गई थी। वही तो माँ जी, मैं क्या करूं, मेरे बाल। तभी वहां जेठानी और ननद भी आ जाते हैं। अरे भाभी डरिए मत, मैं ना आपके बालों में तेल लगा देती हूँ, जिससे ये च्युइंगम फिसल कर निकल जाएगा। अच्छा, मुझे तो लगा था कि बाल कटवाने पड़ते हैं। ननद और सास जेठानी को देखते हैं और समझ जाते हैं कि सारा किया कराया इसी का है। भाभी, आपके बालों पर किसी की काली नजर लग रही है, बच कर रहना। भोली भाली पारुल ननद की बात को समझ नहीं पाती कि फिर एक रोज, अरे पारुल, मेरे बाथरूम में पानी नहीं आ रहा है, तेरे बाथरूम में नहाने जा रही हूँ मैं। अरे हाँ भाभी, बिल्कुल। जेठानी पारुल के बाथरूम में जाकर उसके शैम्पू के डिब्बे में बाल झड़ने की दवाई मिला देती है। फिर बाहर आकर अरे याद आया, मैं तो सुबह ही नहा चुकी हूँ। अच्छा, जा रही हूँ मैं। हाँ। पारुल को समझ में नहीं आता कि जेठानी ऐसा व्यवहार क्यों कर रही है। खैर, कुछ ही महीनों में पारुल के लंबे घने बाल टूट टूट कर झड़ जाते हैं। अरे बेटा देख तो, ये पारुल आज नीचे क्यों नहीं आई? अब तो मंदिर में लोगों को उसके कीर्तन की आदत लग गई है।
ननद कमरे में जाती है और हैरान रह जाती है। वो जोर से चिल्लाती है, अरे क्या हो गया? माँ, भाभी टकली हो गई। पता नहीं माँ, ये तो रो रो कर अपना बुरा हाल कर रही है। अरे लेकिन पारुल, ये हुआ कैसे? तेरा तो मायका भी इसी शहर का है, ये भी नहीं कि पानी सूट नहीं किया। बेटा ये बाल। माँ, पता नहीं क्या हो रहा है, पहले च्युइंगम, फिर हेयर फॉल और अब गंजी। अरे बेटा पारुल, मैं तो इंतजार कर रही थी कि तू मेरे साथ मंदिर चलेगी। आज तो कीर्तन के लिए सब आने वाले हैं और तू ही मेन सिंगर है। नहीं माँ जी, मैं अब घर से बाहर नहीं निकलूंगी। लोग क्या कहेंगे, मैं गंजी हूँ। उधर जेठानी कहती है, अरे माँ जी चलिए ना, देर हो रही है। तभी उसकी नजर पारुल पर पड़ती है। अरे मजा आ गया, ये तो टकली ही हो गई, कसम से बहुत असरदार था शैम्पू। सभी जेठानी की तरफ देखने लगते हैं। तभी उसे एहसास होता है कि खुशी में वो कुछ ज्यादा ही बोल गई। पारुल भाभी, आप कौन सा शैम्पू यूज कर रही है, जरा बोतल तो देना। हाँ अभी लाती हूँ। अरे मैंने देखा था जब एक दिन इसके बाथरूम में नहाने गई थी ना, वो शैम्पू मैंने भी तो लगाया था, फिर पता नहीं क्या हुआ ना वो। तभी पारुल वहां आती है शैम्पू की बोतल लेकर। ये रहा शैम्पू, लेकिन इसे तो मैं हमेशा से ही इस्तेमाल करती हूँ। तभी पारुल का पति उसके लिए लंबे बाल की विग लेकर आता है। हाँ ये ठीक है बहू, ये विग लगा ले। नकली तो नकली बाल होते हैं। बहू, ये तेरे पहले बाल जैसे ही हैं। चल अब मंदिर चलते हैं। और हाँ, तुझे ज्यादा फील हो रहा है तो सर पर पल्ला रख लेना। पारुल सास के साथ मंदिर चली जाती है, लेकिन वहाँ अरे पारुल बेटा, गाना नहीं गाएगी आज? अरे क्यों नहीं, जरूर गाएगी। गा बेटा। नहीं माँ, मेरे बाल। ये बोलकर पारुल सबके सामने रोने लगती है। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं बहू, घर चल। घर आकर ननद कहती है, भाभी आपके नए बाल आ जाएंगे, लेकिन तब तक आपको अपना कॉन्फिडेंस बना के रखना है। नहीं दीदी, मेरे बाल क्यों झड़ गए, ये कैसे पता चलेगा? कहीं मुझे कोई बड़ी बीमारी तो नहीं हो गई? अरे नहीं नहीं भाभी, आपके बाल क्यों झड़े ये कल सुबह तक मैं आपको पक्का बता दूंगी। लेकिन तब तक आप वादा करिए कि कोई नेगेटिव बात नहीं सोचेंगी। सभी अपने कमरे में चले जाते हैं और फिर अगली सुबह, हाय रे मेरे बाल। क्यों, तेरे बाल तो सही है, क्यों पारुल बहू की नकल कर रही है? जेठानी हाथ में झड़े बाल लेकर आती है। ये देखिए माँ जी, पारुल की तरह मेरे बाल भी झड़ रहे हैं। यानी मेरे शैम्पू में भी किसी ने वो टकला होने वाली दवाई मिला दी है। तभी तो मेरे बाल। देखा पारुल भाभी, मैंने कहा था ना आपके बाल फिर से आ जाएंगे, क्योंकि आपके बाल किसी बीमारी से नहीं बल्कि किसी की गंदी चालाकी से गए हैं। हाँ, उस दिन भाभी मेरे बाथरूम में गई थी, बोल रही थी नहाना है, लेकिन फिर बिना नहाए ही निकल आई। क्यों बड़ी बहू, तू तो बोल रही थी कि तू नहाई थी पारुल बहू के कमरे वाले बाथरूम में। मुझे माफ कर दो, पर मेरे बाल लौटा दो मुझे। भाभी, वो आर्टिफिशियल बाल है जो मैंने आपके तकिए पर रखे थे, ताकि आप सारा सच उगल दो। फिक्र मत करो, आपके बाल झड़े नहीं है।